हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस CRA क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, CRA जो होता है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं। विश्व पटल पर ये वर्क करते हैं। किसके लिए वर्क करते हैं बच्चे? ये वर्क करते हैं किसी भी देश की कंपनी को ये रेटिंग प्रदान करते हैं, और रेटिंग के लिए इन्होंने कुछ मानक या कुछ मानदंड या कुछ स्टैंडर्ड बना रखे हैं, जिनके अंतर्गत अगर हम देखें तो उस देश की आर्थिक समृद्धि दर यानी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या है, या उस देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म कैसे हैं, या उस कंट्री में पर्टिकुलरली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या नहीं है, या फिर उस देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी राजनीतिक जो आपकी क्या है स्थिरता वो है या नहीं है, या वहां पर लेबर रिफॉर्म कितने हुए हैं उनकी बात की जाती है, तकनीकी सुधार वहां पर हुआ है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए हैं या नहीं इस बात की बात की जाती है, या व्यापार सुगमता यानी जो आपका ट्रेड के लिए कितना वहां पर इजीनेस है, कितना आसानी से वहां पर कंपनी डाली जा सकती है। इन सब चीजों को लेकर के क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या करते हैं, आपकी जो है इन मानदंडों के आधार पर किसी भी देश की कंपनी को या फिर किसी देश को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रेडिट देते हैं, रेटिंग देते हैं, जिसमें उस देश की शाख को दिखाया जाता है। अगर बात करें हम, आपके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं 2021 में आप देखेंगे ढेर सारे पेपर हुए, उनमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भारत की सबसे ओल्डेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या है। तो इंडिया लेवल पर अगर देखें तो ये है, और फॉरेन लेवल पर ये आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। अगर बात करें हम बेटे क्रिसिल की, तो क्रिसिल क्या है? CRISIL यानी क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये एक कंपनी है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है भारत की है। इसको 1987 में जो है फॉर्म किया गया था और 1988 में फंक्शनल हो गई थी, कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इट वाज द फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया। अगर बात करें ICRA की, तो ये 1991 में फॉर्म हुआ और ये भी जो है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो है आपकी कंपनी है। फिर अगर हम देखें क्रिसिल, तो ये देखिए ये CRIS है, ये बेसिकली 2007 में फंक्शनल हुई और 11 में इसने बहुत सारे जो है आपके रेटिंग दी। इसमें कंपिटिटिव रेटिंग इंफॉर्मेशन इंडेक्स फॉर सर्विसेज या फिर सॉवरेन्स के रूप में इसको हम लोग देखते हैं, कंपैरेटिव रेटिंग इंडेक्स फॉर सॉवरेन के रूप में। अब देखिए यहाँ पे विश्व पटल पर कौन सी एजेंसीज हैं? S&P है ना, आप देखते हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, फिर हम देखते हैं मूडीज और फिच। ये विश्व पटल पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो किसी देश की कंपनी की शाख को रेटिंग प्रदान करती हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। हमने पूरी कोशिश की कि 1-2 मिनट में आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन गेन हो जाए, और इससे क्वेश्चन बनते हैं वन डे एग्जाम में, ठीक है, और UPPC जैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं। थैंक्स।